संसार तो भगवान का ही एक स्वरूप है, लेकिन संसार के विषयों का जो विलास है वो निंदनीय है। इससे विषय भोग करने में जो रुचि, जो इंटरेस्ट है वो निंदनीय है। तो विषयों के विलास से अरुचि हो जाए, अरुचि, नेचुरल अरुचि, पेट में हमारे गंदगी रहती है, पाखाना, हाँ, उसमें हमारी कोई रुचि है, कोई इंटरेस्ट है उसमें ना, लेकिन पेट में तो है, हाँ। और जब उसका विसर्जन कर देते हैं उसके बाद आपकी कोई रुचि है उसमें? अरे नहीं नहीं, दो बिल्कुल नहीं, लेकिन है तो, हाँ है तो, बनता है। हम जब भोजन करते हैं तो मल बनता है, उसमें कोई रुचि तो नहीं है ना, ना ना बिल्कुल नहीं। उल्टी हो जाए आपको, आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, हाँ, और आपने अभी 1 किलो रसगुल्ला मंगा के खा लिया, जी हाँ, ताजा ताजा, हाँ जी हाँ, और अब उल्टी हो गई, हाँ, तो वापस ले लो ना अंदर। छे छे छे, क्यों? अभी ताजा ही तो निकला है, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा भाई। क्या बात करते हैं आप, कोई रुचि नहीं ना, उल्टी हो गई। ऐसे संसार के विषयों के विलास से कि उल्टी हो जाए, अच्छा नहीं लगे, है तो लेकिन अच्छा नहीं लगे, ध्यान दो, है तो लेकिन अच्छा नहीं लगे, है तो बंगला, है तो कार, है तो पैसा, सब कुछ है, लेकिन अच्छा तो गोविंद लगता है, अच्छा प्यारा तो परमात्मा लगता है, भगवान लगते हैं। ये है तो लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो इसको आग लगा दें, इसको आग लगा दे, बंगले को, गाड़ी को, या लुटा दे ना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है। साहब इधर भी बोलते हो, इधर भी बोलते हो, हाँ ऐसा ही है, सब समझ में आ जाएगा। 21 दिन तक रोज आ जाना यहाँ। तो आप लोग जितने यहाँ बैठे, जिसकी ये स्थिति हो भीतर से कि संसार के विषय अच्छे नहीं लगते, वो जागा हुआ है। अब अपना अपना हिसाब किताब सबके पास है, अपनी अपनी परीक्षा करिए, देखिए, सोचिए, कोई दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। तो वेद कहता है उत्तिष्ठत, उठो, जागो, और इतने से ही काम नहीं चलेगा, प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुषों के पास जाओ, उनसे वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तब तुम्हारी बात बने। ये वेद कह रहा है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए, अभी डिटेल करने का समय नहीं है, आपके पास घरों में हो या आप ले लीजिएगा, गीता प्रेस छापता है। 18 पुराणों में एक एक पुराण में सैकड़ों श्लोकों में मानव देह का महत्व लिखा है, सैकड़ों श्लोकों में। अरे और पुराणों को भी छोड़िए, हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, उनका जो शिरोमणि ग्रंथ है, शिरोमणि, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। सबसे अंत में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की ही रचना की थी, और वो रचना कैसे हुई, क्या हुई, वो सब बाद में आगे कभी बताएंगे आपको। अभी तो आप केवल इतना समझिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त ग्रंथों में सिरमौर है। उस भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, और उस भागवत महापुराण में भी
पन्ने पन्ने पर मानव शरीर का महत्व लिखा है, पन्ने पन्ने। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। एक बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत में 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में। एक स्वयंभू मनु हुए, उनके पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। आपने ऋषभ देव का नाम सुना होगा, ये भगवान के अवतार थे। और ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। शकुंतला के पुत्र के नाम पर नहीं पड़ा है, ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। और उसके पहले भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था, अजनाभ वर्ष। तो ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत और उनके 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा हुए, और 81 पुत्र प्रकांड कर्मकांडी हुए, और उनके 9 पुत्र योगीश्वर हुए, 9 योगीश्वर। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोथ द्रुमिलश् चमसः करभाजनः। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन, ये योगीश्वर, सिद्ध महापुरुष, जहां चाहे विचरण करते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। ये 9 योगीश्वर विदेहराज निमि के यज्ञ में आए। बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे निमि, वहां पहुंचे। तो निमि जी महाराज ने जब 9 योगीश्वर पधारे तो वहां पर वो बोलते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। हे महाराज, आप पधारे, महापुरुषों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मानव देह में ही वो दर्शन होता है। यह अत्यंत कठिनाई से मानव शरीर मिलता। और 11वें स्कंद में ही आगे 20वें अध्याय में 17वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले न भस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। उद्धव, इस दुर्लभ सुदुर्लभम सुलभम, इस सुदुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके भी यदि कोई मनुष्य अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न नहीं करता है तो वो एक प्रकार से अपनी आत्मा का हनन कर रहा है, वो आत्मघाती है। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, आत्मा। और ये जो भागवत का श्लोक है, ठीक इसका अनुवाद किया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। नर तनुभव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। जो मानव शरीर को प्राप्त करके अपना परम कल्याण नहीं करता है, सो कृत निंदक मंदमति मूर्ख है, आत्महन गति जाए, आत्महत्यारा है। फिर कहा, सो परत्र
सो पर अत्र दुख पावई। वहां भी दुख पाता है और यहां भी दुख पा रहा है। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, आज जरा घर जाकर विचार करना, कमरा बंद करके अकेले में। स्त्री, पति, बाप, बेटा, पोस्ट, प्रतिष्ठा, धन, जो कुछ भी आपके पास है और जिनसे आपने सुख की आशा की है, वो सब चीज आपको दुख देती है, दुख देती है। जिस पत्नी से आशा की थी कि सुख मिलेगा, वो आपको दुख देती है। जिस बेटे से आपने आशा की थी कि सुख देगा, वो दुख देता है। सब सामान आपको समय समय पर दुखी करते हैं, दुखी करते हैं, दुख मिलता है। लेकिन जब हमको वो दुख मिलता है, थोड़े समय के लिए हम चेतते हैं, ध्यान दीजिए, चेतते हैं सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है। ये महात्मा लोग बिल्कुल सही कहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा संसार से। समझ में आ गया? आ गया। कितनी देर? बस जितनी देर जूता चप्पल चला उतनी देर, और फिर बाद में लल्लो चप्पो हुआ, और वैसे के वैसे घी शक्कर भूल गए। ऐसा क्यों होता है, आगे चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सो पर अत्र दुख पावही। वहां भी दुख पाएगा, यहां पा ही रहा है। और सिर धुनि धुनि पछताई, फिर बहुत पछताएगा। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और फिर काल कर्म, काल माने समय, कर्म माने भाग्य, और ईश्वर माने भगवान, इनको दोष लगाएगा। हमारा समय ठीक नहीं था, हमारा तकदीर खराब था, अजी क्या करे, भगवान ने कृपा ही नहीं किया। उनको दोष लगाएगा। समझाने तो तुमको बहुत सारे आए थे महात्मा संत जयपुर में, लेकिन तुमने सुना नहीं, और सुना भी कुछ हद तक, तो समझा नहीं, और समझा भी तो माना नहीं, और माना भी तो उसके अनुसार किया नहीं, और किया भी तो ठीक ठीक नहीं किया, इसलिए बात नहीं बनी। तो रामायण भी कह रही है, जी हाँ, अरे न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। महाभारत कह रहा है मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है, जन्मांतर सहस्रस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। फिर महाभारत कह रहा है, हजारों वर्षों के, लाखों वर्षों के बाद कभी कभी कबहु करी करुणा नर देही, देतईश बिनु हेतु सनेही। वो भगवान करुणा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, अरे मनुष्यों, ये मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर को पाकर तुम तुरंत फौरन अभी सबसे पहले अपने परम कल्याण का प्रयत्न करो। लेकिन ऐसा क्यों? ये इशारा मानव शरीर की तरफ ही क्यों? और भी तो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उनकी तरफ ये इशारा क्यों नहीं किया गया? मानव देह में क्या ऐसी विशेषता है कि इसका इतना बड़ा महत्व बताया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल से बताया जाएगा। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
जागो तो भी राधे, सो तो भी राधे राधे, जागो तो भी राधे, सो तो भी राधे राधे, जागो तो भी राधे। रोऊं तो भी राधे राधे, हंसूं तो भी राधे, रोऊं तो भी राधे राधे, हंसूं तो भी राधे, रोऊं तो भी राधे राधे, हंसूं तो भी राधे, रोऊं तो भी राधे राधे, हंसूं तो भी राधे। ओ राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद